पाक अमरीका ताल्लुकात में नया मोड़। अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान की इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी। कई अहम मनसूबे रोक दिए गए। असर नौ जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद बंद रहेगी। अमरीकी ओहदेदार अमरीकी इक़दाम से तवानाई सेक्टर में 5 मनसूबों पर काम ठप हो गया। इक़्तिसादी नमू से मुतालिक 4 और ज़राअत के शोबे में 5 प्रोग्राम मुतासर हुए। जमहूरियत, इंसानी हकूक, गवर्नेंस से मुतालिक भी फ़र्ज आर्जी रोक दिए गए। अमरीकी इक़दाम से गवर्नेंस के 11, तालीम के 4 और सेहत के शोबे में भी 4 प्रोग्राम्स पर असर पड़ा। ट्रंप इंतज़ामिया ने गुज़श्ता दिनों तमाम गैर मुल्की प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए थे। इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी अमरीका से ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए कोशिश। मोदी का डोनाल्ड ट्रंप को कॉल। आलमी अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का अयादा। अमरीकी सदर ट्रंप से बातचीत हुई है। अमरीका भारत बाहमी मुफाद और भरोसामंद शराकत दारी के लिए पुरआज़म है। नरेंद्र मोदी अमरीकी भारतीय सफारतकार अगले माह दोनों रहनुमाओं की मुलाकात कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को दूसरी बार अमरीका का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी। सेनेट और काबीना के इजलास आज तलब। सेनेट इजलास का एजेंडा जारी। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम इसदाद तरमीमी बिल पीका एजेंडे में शामिल। सेनेट से मुतनाज़ बिल की मंजूरी ली जाएगी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी एजेंडे में शामिल। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 3 तरमीमी बिल्स भी मुतारिफ कराए जाएंगे। काबीना इजलास का भी 13 निकाती एजेंडा जारी। कौमी एयरलाइन के पायलट्स के जाली लाइसेंस के बयान की वजूहात जानने के लिए कानूनी कार्रवाई का मामला और मिडल ईस्ट ग्रीन मनसूबे की तौसीक का मामला एजेंडे में शामिल। मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा राउंड आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। पीटीआई मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, हुकूमत ने तहरीरी जवाब तैयार कर लिया। हुकूमत आज होने वाली कमेटी के इजलास में जवाब पेश करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिका, उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता। आज होने वाली मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की दावत। हर मामला खुश असलूबी से तय किया जा सकता है। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा करना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक। पीटीआई ने मुज़ाकरात के चौथे दौर के बॉयकॉट का ऐलान कर रखा है। हम आज की मीटिंग में नहीं बैठेंगे। सेक्रेटरी और स्पीकर को आगाह कर दिया है। मुज़ाकरात के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था। मीडिया के जायज़ हकूक़ के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। किसी को मुल्की तामीर और तरक्की के अमल में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। पीटीआई कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। सियासी राब्तों से मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका लाअमल तैयार करने में मदद मिलती है। मुज़ाकरात से गुरेज़ गैर जमहूरी रवैया है, जिससे कशीदगी का माहौल पैदा होता है। कौमी एकजहती की फ़ज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात है। पीटीआई वफ़द आज JUI सरबराह से मुलाकात करेगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ रायत के कायदीन भी शामिल होंगे। पीटीआई वफ़द तमाम अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते करेगा। मुलाकात में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बानी की हिदायत है अपोजिशन जमातों का एक इत्तेहाद तरतीब दिया जाए। पीटीआई रहनुमा अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई। बानी पीटीआई से वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मंसूबों, पार्टी नूर और सियासी मामलात पर गुफ्तगू। 8 फरवरी को पेशावर में जलसे के हवाले से भी मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। अपोजिशन का मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ सेनेट इजलास में शदीद एहतजाज और शोर शराबा। पीका एक्ट नामंजूर, सहाफ़ियों पर हमला नामंजूर के नारे। पीटीआई अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। सहाफ़ी मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए। पीटीआई अरकान का भी पीका एक्ट के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल
कानून से मुतनाज़ है। मुतनाज़ पीका एक्ट में फ़ेक न्यूज़ की एक नई तशरीह की गई है। फ़ेक न्यूज़ की नई तशरीह से इजहार राय को कुचलने से जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। मुतनाज़ पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। इजहार राय की आज़ादी जमहूरी निज़ाम की रूह होती है, जिस पर कदगन लगाई गई। मुतनाज़ पीका एक्ट पर हुकूमत दोबारा ज्वाइंट कमेटी बनाए। सेनेटर अली जफर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हम फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं। फेक न्यूज़, गलत खबर वो नुकसान पहुंचाती है और उसके खिलाफ हैं। हम उसकी रेगुलेशन के भी हक में हैं। इस तरमीम पे बात करना चाहते हैं जो लेके आ रही है हुकूमत, लेकिन हमें नहीं मौका दिया गया। आप वॉकआउट किए, हम आपके साथ आके ऊपर बैठे। इजहार राय होना चाहिए। उसी तरह एक सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ती है। आप इसके ऊपर दोबारा एक जॉइंट कमेटी बनाएं जिसमें बराबर की रिप्रेजेंटेशन हो। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालफत की। इतनी जल्दी बिल क्यों मंजूर किया जा रहा है? कम वक्त में कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता, मुशावरत क्या करें? पीका तरमीमी बिल में बहुत सी कमजोरियाँ हैं। कामरान मुर्तज़ा की कमेटी इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात में कुछ तरामीम पर इतफाक़ हुआ है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी। पीका एक्ट तरमीमी बिल पर सेनेट दाखिला कमेटी की रिपोर्ट तैयार। चेयरमैन दाखिला कमेटी सेनेटर फैसल सलीम ने बिल की मुखालफत की और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीका तरमीमी बिल को कसरत राय से कमेटी से मंजूर किया गया। रिपोर्ट चेयरमैन सेनेट कोरसाल। पीका तरमीमी बिल के हवाले से हम इस कानून को काला कानून करार देते हुए यकसर मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान भर में हमने एहतजाज की कॉल दी है। तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, जलसे जुलूस और रैलियां निकाल कर पाकिस्तान भर के जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स जो हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। PFUJ ने मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ आज मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। तमाम सहाफ़ी तंजीमों को आज दिन 3 बजे भरपूर एहतजाज की हिदायत। आज से आज़ादी सहाफ़त तहरीक का आगाज़ होगा। जलसे जुलूस और रैलियाँ निकाल कर सहाफ़ी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अगले मरहले में ट्रेड यूनियंस को भी तहरीक में शामिल करेंगे। आखिरी कॉल पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने की होगी। पीका एक्ट के काले कानून को मुस्तरद करते हैं। बिल लाने से पहले किसी सहाफ़ी तंजीम से मशवरा नहीं किया गया। सदर PFUJ अफजल भट्ट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की PFUJ की मुल्कगीर एहतजाज की हिमायत। एहतजाज में शिरकत का ऐलान। ज्वाइंट एक्शन कमेटी तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करती है। मुतनाज़ एक्ट के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जदोजहद की जाएगी। सहाफ़ती तंजीमें। पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम दे। हमारे रिजर्व्स जो है वो दिसंबर तक उसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर था। सब जो है मिलके करंट अकाउंट की सिचुएशन को इसमें काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे रखा हुआ है। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के नतीजे में इन्फ्लेशन चूँकि काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है, अब जो रिवाइज अभी हम देंगे तो इस साल का असेसमेंट जो है वो अगेन हमने उसको मेनटेन किया है कि GDP ग्रोथ जो है वो 2.5 से 3.5% के दरमियान फॉर करंट फिस्कल ईयर वो रहेगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 13% से कम करके 12% कर दी गई। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। महंगाई में मुसलसल कमी। शरह सूद में कमी की बड़ी वजह है माशी शारिय मजबूत है। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा खातिर ख्वाह कम हुआ है। दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर में तक़वात से बढ़कर इजाफा हुआ। मरकज़ी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 11.44 अरब डॉलर हो गए। मुल्क में मुजमई ज़र मुबादला के ज़खायर 16.19 अरब डॉलर हैं। करंट अकाउंट सरप्लस होने से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। बैरूनी अदायगियों के लिए बैंकों को बाइख्तियार बना दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म का पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मैशत पर सरमाकारों का एतमाद बढ़ेगा। मुल्क में सरमाकारी में इजाफा होगा। पुर उम्मीद हूँ आने वाले महीनों में अफरात-ए-ज़र में मज़ीद कमी होगी। आइंदा चंद माह में बिजली की कीमतों में बड़ी कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान।
बस चले तो पूरे पाकिस्तान का टैक्स रेट 15% कर दूं, मगर IMF की वजह से मजबूरी है। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अखराजात कम करने के लिए चंद सरकारी इदारे बंद कर रहे हैं। कौमी एयरलाइन को शफाफ नीलामी से निजी शोबे को देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूं, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान की तारीख में। इस वक्त आपकी जो महंगाई की शरह वो 5% से कम है। बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रीजनल नायब सदर वर्ल्ड बैंक की सिरबराही में वफ़द की मुलाकात। मॉडर्न वॉइस ने पंजाब को माहौलियात में बेहतरी के लिए मौसर इकदाम पर रीजनल चैम्पियन करार दे दिया। गुर्बत के खात्मे, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में मज़ीद बेहतरी के लिए मुश्तरका इकदाम पर इत्तफाक, माहौलियाती बेहतरी और सैनिटेशन सिस्टम की बेहतरी के लिए भरपूर ताबन की पेशकश। तालीम, सेहत, सियाहत, माहौलियात के प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक की मज़ीद मुआवनत के ख़्वाह हैं। वर्ल्ड बैंक के तावन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। माहौलियाती आलूगी का खात्मा बका का मामला है। वर्ल्ड बैंक की मुआवनत काबिल कदर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटीज के अख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार रजिस्ट्री के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का महफूज फैसला सुना दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं की गई। जजिस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। जजिस की इंतजामी कमेटियाँ किसी अदालती हुक्म को ख़त्म करने का इख्तियार भी नहीं रखती। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नज़रअंदाज करके केस वापस लिया। दूसरी कमेटी ने भी अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। अबादुल नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजिस कमेटियों के खिलाफ होती है। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। GHQ हमला केस में बानी PTI की बरीत की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील दायर। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। नैब ने बदनीयती से अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल ना करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तिग़ासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है। दरख्वास्त का मतन अदालत से सज़ा का रदम करार देने की इस्तदा। इसराइली मुजालिम के पहाड़ फ़लस्तीनियों के अज़्म को शिकस्त ना दे सके। हज़ारों बेदखल फ़लस्तीनी वादी गज़ा के रास्ते पैदल घरों को लौटने लगे। दर दर भटकने वालों ने घरों की राह ली तो चेहरे खुशी से चमक उठे। ऐसा लग रहा है दोबारा जन्म लिया है। गज़ा लौटने वाली फ़लस्तीनी खातून हमास का जुमेरात को मज़ीद 3 इसराइली गैरक़माली ख़वातीन को रिहा करने का ऐलान। रिहा होने वाले इसराइली कैदियों में अरवल भी शामिल। 3 इसराइली ख़वातीन की रिहाई के बदले इसराइल 110 फ़लस्तीनी मक़बूलों को आज़ाद करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर में टेलीफोनिक रब्ता। 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात और गज़ा की मईशत पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने अफ़गानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाक़यात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने अमरीकी कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन के फ़लस्तीन इशू पर असूली मौक़िफ़ को भरपूर सराहा। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे।
पाकिस्तान होम ग्राउंड पर अपने ही जाल में फंस गया। स्पिन विकेट पर पाकिस्तानी बैटर्स आसान शिकार बन गए। वेस्ट इंडीज़ ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज़ ने 34 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीत लिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। वेस्ट इंडीज़ के 254 रन के हदफ में कौमी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 31 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद रिजवान ने 25, कामरान गुलाम ने 19 और सलमान अली आगा ने 15 रन बनाए। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान की तमाम विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। स्पिनर जोमेल मरिकन ने 5 और क्यू ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया।